एज ए पेट पेरेंट हमें डर भी लगता है, दूसरे डॉग को रेस्क्यू भी करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उसको भी सेफ रखना भी ज़रूरी है। तो रेस्क्यू करने से पहले हमको थोड़ी सी सोचनी चाहिए। ये देखिए आज की हैप्पी ऐसी है। मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश किया इसको ठीक करने के लिए, और एक फ़िनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, वो जब मुझे मिल गया तो बहुत काम मेरा आसान हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हो मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो ये एक इशू मेरा हमेशा बना रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर सैटरडे संडे को एक वीडियो मैं कम से कम आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करूँ मेरे चैनल पे, लेकिन ये सैटरडे संडे को मैं वो नहीं कर पाई। ये सैटरडे संडे को मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी ये वीकेंड को। तो मैं आप लोगों को साथ वो थोड़ा सा मैं इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि क्या हुआ था मेरे कार में। मेरा जो पेट कैब सर्विस है उसमें एक डॉग को लेके मुझे एक जगह पे ड्रॉप करना था। तो मुझे एक एनिमल लवर ग्रुप है, उन्होंने मुझे कॉल किया था, हायर किया था कि आप एक डॉगी की हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत चिल्ला रहा था, उसका शायद बोन टूटा हुआ था। मुझे देख के वैसा ही लगा, उसको देख के कि वो जिस तरह से चल रहा था वो देख के मुझे ऐसा लगा कि उसका बोन टूटा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसको ऐसे शेल्टर में दीजिए जहाँ पे इसका एक्सरे होगा, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। तो वो लोग ने मुझे बोला कि एक शेल्टर है वहाँ पे आप उसको ड्रॉप कर दो। तो मैं उसको ड्रॉप करके मैं आ रही थी, रास्ते में ही थी, मैं घर पे लौट रही थी, तब वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप वो डॉगी को लेके जाओ अभी अभी, क्योंकि इसकी जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि मैं जानती हूँ वो शेल्टर वो तो करते हैं, पता नहीं इस बारे में क्या हुआ। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप वो एनिमल लवर जो ग्रुप है जिन्होंने भेजा है आप उनको बताओ। अगले दिन एनिमल लवर ग्रुप से मुझे कॉल आया कि मोनिका आप हेल्प कर दो ये डॉग को, पहले भी वो लोग किसी शेल्टर में रखे थे, वहाँ पे भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अभी ये दूसरे शेल्टर में डाला, वो लोग भी इसको रखने के लिए मना कर रहे हैं, तो तुम कुछ मदद कर दो। तो मैं थोड़ा ह्यूमनली मैंने बोला ठीक है, मैं इसको वहाँ से पिकअप करके उसको एक्सरे करके डॉक्टर दिखा देती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है, और उसके बाद अगर रखने की ज़रूरत है तो मैं मेरे यहाँ पे इसको रख दूँगी। तो अगले दिन मैं उसको लेने फिर वो शेल्टर में वापस गई, और वहाँ से मैंने उसको जब पिकअप किया तब उसका जो सीज़र हो रहा था, जो कि डिस्टेंपर का साइन है। तो मैंने संग संग वहाँ के जो शेल्टर का जो ओनर है उससे बात किया कि इसको तो सीज़र हो रहा है, ये डिस्टेंपर तो नहीं है। वो बोला नहीं नहीं डिस्टेंपर नहीं है, आप इसको लेके जाओ, डिस्टेंपर नहीं है। तो मैं उसको लेके फिर उसको एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद पता चला उसका बहुत ही बुरी तरह से उसका जो हड्डी है, मतलब कौन सी जगह पे मैं बताऊँ, ये जो बीच का मतलब दोनों पैर होता है ना, पीछे का पैर के बीच की जो हड्डी है वो टूटा हुआ है उसका। उसको बहुत दर्द है और बहुत ही चिल्ला रहा है डॉगी। इधर तो उसके बाद मैंने वो डॉगी को फिर बारासात में मैंने उसको एक्सरे किया था। उसको लेके मैं सॉल्ट लेक में मैंने अपने वेट को दिखाया। वेट को दिखाने के लिए मुझे 3 घंटा वेट करना पड़ा कि वो किसी काम में बिज़ी थे। मैं पूरा दिन ही मैं गाड़ी में, मतलब सुबह 9:30 बजे मैं निकली और उसको वेट दिखाया 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद सारी दवाइयाँ ख़रीदी मैंने, फिर वो सब ख़रीद के मैं उसको मेरे घर पे ही लेके आई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ घर पे आने के बाद वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था। उसको जितना पेन किलर देने डॉक्टर ने बोला था कि उसका पेन है, डॉक्टर ने उसको बोला कि उसका अगर सर्जरी करवा सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सर्जरी काफ़ी महंगा है। तो अगर सर्जरी आप लोग नहीं करवाना चाहते हो तो उसको मेडिकेशन दे सकते हो, देखते हैं कितना कैसा होता है। 1 हफ़्ते के लिए दवाई दिया, 1 हफ़्ते बाद आप इसको लेके आओ ऐसे करके बोला था। तो मैंने 1 हफ़्ते की दवाई खरीदने के बाद उसको मैं मेरे घर लेके आई, लेकिन वो उसके बाद उसको पेन किलर दिया, उसको खाना दिया, उसको मेरे रूम में रखा।
बाहर का डॉगी था, उसका सिर्फ एंटी रेबीज वैक्सीन दिया हुआ था, ये वो ग्रुप से बताया गया, लेकिन उसका DHPPIL वैक्सीन उसका नहीं दिया हुआ था। तो उसको रखा, उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ये डॉगी, मैंने इतने डॉगी को रखा, ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, पूरी रात भर चिल्ला रहा था। फिर धीरे धीरे वो खाना भी खाना बंद कर दिया था, मैंने जो उसको खाना दिया था वो भी धीरे धीरे खाना बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि पेन किलर सफिशिएंट डोजेज देने के बाद भी क्यों रो रही थी। पता नहीं उसको, क्योंकि उसका वैक्सीन दिया हुआ नहीं है, उसका सीज़र हो रहा है। डिस्टेम्पर एक्चुअली क्या होता है कि फ़र्स्ट स्टेज में ना समझ में नहीं आती, लेकिन जो ये खुद अपने पूँछ को काट काट के घाव बना लिया था, जिसको अभी मैं स्प्रे कर रही हूँ। ALU स्प्रे दे रही हूँ, आलू स्प्रे, जो कि बहुत ही अच्छा स्प्रे है, थोड़ा महंगा है। लेकिन डिस्टेम्पर के जो सिम्टम्स है, जैसे कि फ़र्स्ट स्टेज में उसके जो आँख में पानी आना ज़्यादा, फिर अपने पूँछ को काटना, खुद के पूँछ को खुद ही काटना, और फिर सीज़र होना, ये सारे सिम्टम्स इसमें थे। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तो ये डिस्टेम्पर का साइन हो भी सकता है मेरे घर में, खास करके हैप्पी, आप लोग देख चुके हो हैप्पी को, कि उसको अभी तक वैक्सीन नहीं दिया गया, क्योंकि उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इस हालत में उसका हम लोग वैक्सीन नहीं दे सकते। तो और आप लोग जानते ही हो कि डिस्टेम्पर कितना मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत जल्दी फैलता है, एयरबोर्न डिजीज़ है। तो मुझे डर लगने लगा, और ऊपर से जो डॉग इतना चिल्ला रहा था, मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं डॉगी को। तो ये बात को लेके मैं बहुत टेंशन में आ गई मैं, और पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई उसकी चिल्लाने की आवाज़ से। उसका पेन किलर दिया गया था, उसको सलाइन दिया मैंने, ड्रिप भी दिया, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो चिल्लाता ही रहा, पूरा दिन रात चिल्लाता रहा। तब मैंने सोचा कि अब तो मेरे आस पड़ोस के लोग भी वो भी पसंद नहीं करते हैं इतना, और मैं खुद ही बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इतनी आवाज़ हो रही थी, एक कंटिन्यूअसली बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी। मैं सुबह मतलब 4 बजे मेरी नींद टूट गई, आसपास के लोग को भी डिस्टर्ब होने लगा, तो ये तो मैं रख नहीं पाऊँगी। और तो तब मैंने उन लोग को बोला कि आप लोग कुछ और बंदोबस्त कीजिए, मैं इसको नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि उसको जितना मैं कर सकती थी मैं कर रही थी, और शायद आगे भी करती, लेकिन अभी उसका क्या बीमारी है, डिस्टेम्पर हुआ तो मेरे घर में फैल जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ, इसका जो इतना चिल्लाना है वो, मैं एक ऐसी जगह पे रहती हूँ, आस पड़ोस को भी मुझे देखना पड़ता है, और ऊपर से मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड को ही भी पसंद नहीं है, तो कैसे वो भी आते हैं वीकेंड में, सैटरडे संडे को वो आते हैं। तो मैं थर्सडे फ्राइडे को मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी, टेंशन हो रहा था, सो नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग या तो उस डॉगी को लेके जाओ, नहीं तो मैं वहाँ पे जहाँ से इसको उठाया उसको मैं लेके आती हूँ, आप लोग कुछ और बंदोबस्त करो, मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप लोग मतलब सच बात बोलूँ तो किसी को शायद ये बुरा भी लग सकता है कि ये तो डॉग के लिए काम करते हैं, फिर क्यों मना करेगी। लेकिन सच बात ये है कि ये लोग ने मुझे कोई भी जो ये पूरा दिन मैंने इसको लेके मैं डॉक्टर को दिखाया, ये दिखाया, इसका कोई पेमेंट 1 पैसा तक नहीं किया। 2 दिन ये मेरे घर पे था, उसका भी 1 पैसा तक पेमेंट नहीं किया। सिर्फ़ दवाई का, एक्स-रे का और डॉक्टर का फ़ीस का, वो लोग जितना मैंने खर्च किया इसके लिए, वो उन्होंने मुझे पेमेंट किया। लेकिन मैं जो टाइम दे रही थी, मेरा जो शेल्टर का चार्ज, वो सब कुछ भी मुझे 1 पैसे तक मुझे आज तक नहीं मिला। और ऊपर से जो उन लोगों का एक जो दूसरा डॉगी है लालू, उसका भी मेडिसिन का बिल, उस दिन मैं बड़ा बाज़ार से मैं मेडिसिन लाई थी, उसका भी मुझे अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। उसका भी शेल्टर चार्जेस ऑलमोस्ट 1 महीने से पेंडिंग है। तो ऐसी हालत में मेरी भी फ़ाइनेंशियल हालत भी अच्छी नहीं है, ऊपर से फैमिली में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और पता नहीं इसका वैक्सीनेशन भी DHPPIL दिया हुआ नहीं है, क्या बीमारी है पता नहीं। तो ये रखना सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक से अगर दूसरे मेरे डॉगी को कुछ हो जाता तो इतने दिनों से मैंने जो हैप्पी के लिए मैंने उसको ठीक किया, उसको जो ये किया, सब बर्बाद हो जाता। पता नहीं क्या था भी या नहीं, और ऊपर से जो इसका जो चिल्लाना, इसकी वजह से मेंटल जो एक मेरा हेल्थ बहुत ही टेंशन में थी, आस पड़ोस के में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम। तो
इसी की वजह से मैंने उन लोगों को बोला कि मैं उसको अब मैं नहीं रख पाऊँगी, आप लोग कोई दूसरा बंदोबस्त करो। फिर उन लोगों ने आशारी जो एक एनजीओ है वहाँ पे कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि आप उसको देके जाओ, हम लोग उसको आशारी में भेज देते हैं। मैंने कहा ये सही बात है, आप लोग कीजिए। मैं उसको फिर गाड़ी में मैं उसको लेके नहीं गई क्योंकि मुझे पता नहीं, गाड़ी को तो मुझे कार को वॉश करवानी है, अभी भी पड़ा हुआ है, वॉश करवानी है, उसके पैसे नहीं हैं मेरे पास अभी। मैं ऑटो करके उसको वहाँ पे ड्रॉप करके आई हूँ। ऑटो का फेयर तक मुझे अभी तक नहीं दिया गया। तो सच बात ये है कि हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के पूरा दिन इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम लोग का जो मतलब क्या बोलते हैं, काम का पैसे भी ठीक से अगर जब नहीं मिलता ना, बहुत दुख होता है। ऊपर से टेंशन होता है। जो लोग ने ये डॉगी को पता नहीं क्या वो लोग आई डोंट नो उन लोग का क्या मन मर्जी, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी जो साइड की स्टोरी है वो यही है कि इसको लेके मैं पूरा वीकेंड बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे पता नहीं कि उस डॉग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने घर को पूरा सैनिटाइज़ किया, पूरा जो उसका बेड का जो मतलब मेरे घर जिस रूम में रखा था बेडरूम का, उसका सारा पर्दा, फिर मैट्रेस का जो कवर था, सब कुछ मैंने धोया, सब कुछ मैंने क्लीन किया। तो कार को अभी वॉश करना बाकी है, उसको भी वॉश करवानी है। तो ये मैं मतलब ये मेरी गलती है कि ऐसे भावुक होके ये सब काम हम करते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। ये चीज़ है, इस बार यही हुआ और इसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी, तो मैं वीडियो नहीं दे पाई। तो ये देखिए नारायणी को, ये देखिए सबसे कूल है ये सो गई आप, क्या हुआ? नारायणी तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे कि मेरे घर में बहुत से डॉगीज़ हैं, तो रेस्क्यू करने से पहले हमको थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि ख़ास करके डॉग अगर वैक्सीनेटेड हो तो ही डॉग रेस्क्यू होना चाहिए, नहीं तो इस हालत में गड़बड़ हो सकती है। मुझे बहुत डर था, पता नहीं अभी भी वो डर अभी टाला भी या नहीं, लेकिन आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। एज ए पेट पेरेंट हमें डर भी लगता है, दूसरे डॉग को रेस्क्यू भी करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उसको भी सेफ़ रखना भी ज़रूरी है। तो ये सारी बैलेंस एक सोच के साथ ही हम लोग को आगे बढ़नी चाहिए, मुझे यही लगता है। सो आई होप कि उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिले, भगवान करे सब सही हो। मैं उसको नहीं रख पाई, बहुत सारे रीज़न्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।